और अभी एक चीज़ और देखी, जब अभी एक ये हुआ, हमला हुआ, विस्फोट हुआ लाल किले के ऊपर, मतलब फिर वो आरडीएक्स मिलना, फिर आरडीएक्स की जगह उसको अमोनियम नाइट्रेट बता देना। और फिर पहले पहले कहते वो तो हादसा था, अब वो हादसा नहीं, फिर उसके बाद जो वो बिहार में वोट मांग के। नहीं, उसके बाद जो मिला था वो सामग्री मिली थी, जो विस्फोटक सामग्री मिली थी, उसका फिर जब टेस्ट के लिए गया वहाँ पे, तो वहाँ उधर ही ब्लास्ट हो गया, उधर ही लोग मारे गए। है ना, कितना कमाल की बात। क्या था वो, क्या वो जैसे जैसे विजय रूपाणी को मारने के लिए जहाज का एक्सीडेंट करवाया गया और पायलट के ऊपर आरोप लगा और पायलट भी साथ में मर गया, कोई सबूत नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स से जानकारी आने की आप कह रहे थे, शायद अब तक तो आ गई होगी, आपके पास तो पहुंच गई होगी कि ब्लैक बॉक्स से मिल जाएगी सारी जानकारी। अब तक तो नहीं आई है, आएगी भी नहीं, पता नहीं चलेगा कैसे हुआ था। ठीक है, अब रह गई बिहार चुनाव के। तो बिहार का ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, बोलते ही मैंने बोल दिया था कि जो कल वोट मांगेगा इसके ऊपर समझ लेना वही उसके अंदर खिलाड़ी है। अब देखो कितने कमाल की बात होती है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, किस दिन हुआ? जिस दिन बिहार चुनाव प्रचार बंद हो गया। चुनाव प्रचार बंद हुआ 5 बजे और शाम को 7-8 बजे के आसपास, ये मेरे ख्याल से 6 बजे के ऐसे कुछ ब्लास्ट हो गया। अब उस ब्लास्ट के बाद में अगले दिन सुबह जो है नरेंद्र मोदी वो उन घायलों को देखने नहीं आए, अगले दिन नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे और नेपाल में जाकर भाषण दिया दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर। भूटान गए, भूटान, सॉरी, हाँ, भूटान गए और भूटान से बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर मतलब भाषण दिया। कितना कमाल आदमी है, क्योंकि यहां पे देगा तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, वहां जाकर दिया और सारी मीडिया ने चलाया भूटान में। और फिर यहां से जो सामग्री थी, अब बाद में लिपापोती करने चालू की कि भाई तुम लोगों को पता नहीं चला, तुम्हारी सीआईडी कहां थी? वो बोलेगी ये तो नहीं, ये तो हादसा था बेसिकली। फिर रिसर्च करने के लिए उसको ले गए जम्मू। ठीक है, जब जम्मू उसको लेकर के गए, वहां जिस थाने में उसकी जांच हुई, उस थाने में बम ब्लास्ट हो गया। तो तो कहते सारे सबूत मिट गए। मतलब बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट के सारे सबूत जम्मू के ब्लास्ट में जलकर भस्म हो गए। और इति सिद्धम किसने करवाया था? आपको नहीं समझ में आए तो भाई मैं क्या करूं, हम इतने बुड़बक नहीं है। बिहार चुनाव फिर भाजपा जीत गई प्रचंड बहुमत से। बिहार चुनाव में घपला करके वो जीत गए और ये इस इलेक्शन ने, इस बम ब्लास्ट ने केवल परसेप्शन बनाने का काम किया है। जीतने का काम तो एसआईआर के जरिए, बीएलओज के जरिए, अधिकारियों के जरिए